गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। इसलिए आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। What changes did you observe when a sodium sulfate solution was added to a barium chloride solution? कहते कि क्या होगा जब सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, तो आपको क्या दिखेगा? एक वाइट कलर का सब्सटेंस, पाउडर सब्सटेंस नीचे आपको, सॉलिड सब्सटेंस नीचे आपको बैठा हुआ दिखाई दे, लेकिन वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा टेस्ट ट्यूब में। एक वाइट इनसोल्यूबल सॉलिड, इनसोल्यूबल मतलब कि जो मिक्स नहीं होता, किसका सॉलिड है? वो बेरियम सल्फेट का। किसकी फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर? बेरियम सल्फेट की रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और साथ में कौन सा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है? उसके सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखते हैं इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है। सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और साथ में बेरियम सल्फेट का वाइट इनसोल्यूबल पाउडर बनेगा। अब देखो, ये जो हमारे पास Na2SO4 है, ये हमारा सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, ये बना बेरियम सल्फेट, ये बना हमारा सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हुआ क्या, इसका जो सल्फेट था वो बेरियम के पास चला गया। देखो, इसका सल्फेट जो बेरियम के पास आ गया और जो बेरियम का क्लोराइड था वो सोडियम के पास चला गया। ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों? अब मान लो दो दोस्त हैं, ठीक है, दो अलग अलग पेयर्स हैं, ठीक है। दो दोस्त एक साइड है, दो मतलब कि आप दो बेंच है, दो बेंच पर आप दो दोस्त बैठते हो, ठीक है। तो किसी तरह से आपकी लड़ाई होगी, ठीक है। दोनों बेंचेस में दोनों दोस्तों की लड़ाई होगी, तो एक बच्चा उठ के पीछे जाएगा और वो दूसरा उसका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि दोनों का एक एक पार्टनर चेंज हो गया। तो इसको बोलते हैं कि जब आयंस का एक्सचेंज हो तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए हमने रिएक्शन में? कलरलेस सॉल्यूशन थे, एक सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों कलरलेस सॉल्यूशन थे, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होगी तो हमारे पास एक ओपेक सॉल्यूशन मिला जो वाइट कलर का था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि वो वाइट सॉलिड था वो सेपरेट हो गया सॉल्यूशन से और नीचे सेटल डाउन हो गया। अब ये क्यों चेंजेस अकर हुए? जो सल्फेट आयंस है हैव डिस्प्लेस्ड अ क्लोराइड आयन एंड फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जो सल्फेट आयन ने क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर दी। इस कारण से ऐसा हमें देखने को मिला। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो क्या हो रहा है, सल्फेट क्लोरीन की जगह जा रहा है और क्लोरीन सल्फेट की जगह जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों के आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होती है? अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर्स बिटवीन द टू रिएक्टेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट के बीच में आयंस का अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ देखो, सोडियम का सल्फेट बेरियम के पास चला था और बेरियम का क्लोरीन जो है वो सोडियम के पास आ गया, तो इन दोनों के आयंस जो है आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ये भी क्या है हमारे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या हुआ कि जो सोडियम का हाइड्रोक्साइड आयन था OH था वो हाइड्रोजन के पास चला गया और हाइड्रोजन का जो क्लोरीन था वो सोडियम के पास आ गया। तो क्या बन गया? NaCl। हमारे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर H2O। ये HOH जो लिखा हुआ है ये वाटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, ठीक है। ये हमारे पास वाटर है।
अब देखो व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू रिएक्शंस, कहते हैं दो रिएक्शन हो रही है, इनमें क्या कॉमन। फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना। इसमें भी देखो कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे बैठ रहा है, और दूसरे में इसमें वाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन हो रहा है, और दूसरे में जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया तो लेड आयोडाइड सॉल्यूशन बन रहा है, वो सॉलिड है, येलो कलर का सॉलिड सेटल डाउन हो रहा है। दोनों रिएक्शन में एक इनसोल्यूबल सॉलिड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इस सॉलिड कंपाउंड को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो हैवी होते हैं और इसलिए वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं। ये दोनों एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो इसमें प्रेसिपिटेट कौन सा बना हमारे पास, लेड आयोडाइड। दूसरी एग्जांपल में सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट। द गिवन रिएक्शन इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इज इट ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हमने अभी लेड वाली पढ़ी थी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि जो लेड का नाइट्रेट आयंस है वो पोटेशियम के पास जा रहे हैं और पोटेशियम के आयोडाइड आयन जो है वो लेड के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है। अब देखो बच्चे, फर्स्ट रिएक्शन दिया हुआ है, कहते हैं ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, लेकिन सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड की बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या है, हमारे पास प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बन गए तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमने क्या देखा, क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, लेकिन इसमें किसी भी प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है। तो क्या कंक्लूड करते हैं हम कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक इनसोल्यूबल सॉलिड कंपाउंड बने जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। सभी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, लेकिन सभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होती। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें हम रिएक्शन को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम लैब में करेंगे जब स्कूल ओपन होंगे, तब तक मैं आपको बता रही हूँ इसका प्रोसीजर क्या होता है। क्या है इनमें, जो हमने चारों रिएक्शन पढ़ी, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनको हम परफॉर्म करके देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सी रिएक्शन करनी है, एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम के साथ वाटर का रिएक्शन करना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को आयरन नेल के साथ रिएक्ट करना है, और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवानी है। क्या होगा, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट अंडरगो वेरियस चेंजेस एंड फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर रिएक्टेंट्स अलग अलग चेंजेस करते हैं, उनमें अलग अलग चेंजेस होते हैं और वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, the interaction of the reactants with each other and the energy evolved, we can identify the different type of reactions। कहते हैं कि
कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म बन रहे हैं, कितनी एनर्जी लग रही है, कितनी हमें हीट देनी पड़ रही है, उसके बेसिस पर हम अलग रिएक्शंस को अलग अलग टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो कौन कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जुट के एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डीकम्पोजिशन, जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में। डिस्प्लेसमेंट, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। अब देखो, कहते हैं कि क्या रिएक्शन है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में आपको बताती हूँ क्या होगी। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये बनेगा हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH. ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। तो फेरस सल्फेट FeSO4 dot 7 molecules of water gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसलिए इसमें बर्निंग सल्फर की स्मेल भी आती है। ठीक है, थर्ड है, आयरन फिलिंग्स आर इमर्स्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन फिलिंग्स है, आयरन हमने डाला किसमें? कॉपर सल्फेट में। तो क्या बनेगा हमारे पास? आयरन डिस्प्लेस कर देगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, तो ये रिएक्शन होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा, सोडियम सल्फेट इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड। अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी ये? Na2SO4 प्लस BaCl2 ये क्या बनाएंगे? NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। तो ये कौन सी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इससे हमें पता चल गई कि कौन सी कॉम्बिनेशन थी, कौन सी डीकम्पोजिशन, कौन सी डिस्प्लेसमेंट और कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट। थैंक यू बच्चों।